हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले पैराग्राफ की व्याख्या की थी। ये दूसरा काव्यांश है। इसमें कवि ने पक्षियों का उदाहरण देते हुए समय के चक्र को बताया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय के हर जीव जंतु साथ देने का प्रयास करते हैं, समय के साथ चलने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मनुष्य तो है ही लेकिन पशु पक्षी भी। और यहाँ चिड़ियों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हुए कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि समय किसी के साथ नहीं रुकता और समय के साथ चलने के लिए हर प्राणी तत्पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि हरवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया के बच्चों के माध्यम से समय के गुजर जाने के बारे में वर्णन किया है और बताया है कि चिड़िया किस प्रकार अपने बच्चों की लिए देखभाल करती हैं और उनकी चिंता करती हैं। अब देखिए शुरू, इसका अर्थ, भावार्थ। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा माने होता है आशा की भी आशा, प्रति आशा, अर्थात किस प्रकार की आशा, यानी सुरक्षा की आशा, शाम हो जाने पर भोजन मिलने की आशा। तो जो चिड़िया के जो बच्चे हैं जिनके पर भी नहीं निकले हैं, वो जब सायंकाल होने लगती है, संध्या समय होने लगता है, तो अपने अभिभावकों के आने का इंतज़ार में अपने घोंसले से बाहर निकलकर भोजन की आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। दूसरी लाइन में नीड़, नीड़ माने होता है घोंसला, और ये सोचकर कि वो अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा चिड़िया जब ये सोचने लगती है, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, और जब ये ध्यान चिड़ियों के परों में आ जाता है, अर्थात चिड़िया जब अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है कि मेरे बच्चे घोंसले से झांक करके मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, खाने की इंतज़ार कर रहे होंगे, सुरक्षा का इंतज़ार कर रहे होंगे, शाम हो रही है तो उन्हें डर लग रहा होगा, तो इसलिए ये जो भय उसके अंदर आता है कि अब हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये भाव जैसे ही चिड़िया के मन में आता है, उसके परों में भी कितनी चंचलता आ जाती है, अर्थात ऊर्जा आ जाती है। भरता कितनी चंचलता है, यानी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो ये हमारे अंदर अनायास ही दुगनी शक्ति आ जाती है। ठीक उसी प्रकार चिड़िया में भी अपने बच्चों के बारे में ध्यान आते ही उसके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई है उसके परों में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे भी इस बात का ख्याल आ गया है कि समय जल्दी जल्दी निकल गया है, दिन जल्दी जल्दी गुजर गया है, शाम हो गई है, संध्या काल हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमें अपने घर जाना है, अपने बच्चों को भोजन की व्यवस्था करानी है, उनको सुरक्षा देनी है। ऐसा भाव लेकर के चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चल देती है। अब देखिए इसका जो विशेष है, जो आप लोग लिखेंगे काव्य सौंदर्य, उसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि समय का महत्व प्रत्येक जीव जंतु को होता है। दूसरा, आत्मकथात्मक शैली है। तीसरा, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चौथा, गेय पद है, मुक्त छंद है, और भावों की अभिव्यक्ति में सरलता दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये इसका शिल्प सौंदर्य निकला। आज के लिए इतना ही।